कि चमोली में कुदरत का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश के बीच बादल फटने से अचानक नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके बाद कई इलाकों में तबाही का मंजर नजर आया। चमोली की नीति घाटी में तमक नाले में अचानक से आए तेज सैलाब ने एक पुल को अपनी चपेट में ले लिया। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि पुल देखते ही देखते वहां पर बह गया। कई गाड़ियां भी सैलाब में समा गई। कई लोगों के फंसे होने की खबरों के बीच एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। मौके पर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। बादल फटने से 3 गाड़ियों को नुकसान हुआ, जिसमें 2 बीआरओ की गाड़ी है जबकि एक स्थानीय निवासी की गाड़ी है। बीआरओ की ओसी का ड्राइवर भी घटना में लापता है। ड्राइवर पंकज पिथौरागढ़ के धारचूला का रहने वाला है। 40 मीटर के मोटर पुल को भी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ के 27 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, जबकि 15 जवान लापता हैं। बीआरओ के ओसी के ड्राइवर की तलाश अब भी जारी है। 40 मीटर लंबा पुल बहने से 13 से ज्यादा गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है और सेना की अग्रिम चौकियों तक जाने वाला रास्ता भी बंद है। नीति मलारी नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद है और जल्द ही वैकल्पिक रास्ता बनाने का काम शुरू किया जाएगा। और इन गांवों में आने जाने का एकमात्र मार्ग यही पुल था जो तेज बहाव में बह चुका है। बादल फटने से तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में है, सैलाब की चपेट में बीआरओ का एक ड्राइवर भी आया है और ये देखिए यहाँ पर बादल फटने से भारी तबाही है। पुल और सड़कें यहाँ पर बह चुकी हैं और हाहाकार मचा हुआ है। आम जनजीवन पर इसका साफ तौर से असर देखा जा रहा है। घाटी के तमक क्षेत्र में इस समय मैं मौजूद हूं और यहाँ पे बादल फटने के बाद जो हालात हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ पे बने हुए हैं। लगभग 40 मीटर का जो पूरा ये स्पान जो पुल था वो यहाँ पे पूरा ढह गया है और अब यहाँ पे पहली प्राथमिकता जो है वो सड़क मार्ग को सुचारू करना है, क्योंकि आप दूसरी तरफ जो आईटीबीपी के जवान जो स्थानीय लोगों को आप देख रहे हैं वो इस समय वहाँ पे फंसे हुए हैं और घाटी के जो 13 गांव हैं उनसे बिल्कुल संपर्क कट चुका है। तो ऐसे में उनको निकालना बहुत जरूरी है। तो बीआरओ के द्वारा यहाँ पे अब धीरे धीरे जो सड़क मार्ग है उसे खोलने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। सोमवार को लगभग 4 बजे के बाद जो यहाँ पे बादल फटने से जो तबाही मची है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर बोल्डर यहाँ पे आए हैं और अब मशीनें लगाकर उनको साफ किया जा रहा है। बीआरओ का जो एक हवलदार है, जो ओसी का जो ड्राइवर था, वो इस पूरे घटना के बाद अभी तक लापता है। उसकी ढूंढ खोज के लिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए जो राहत और बचाव कार्य की जो टीमें हैं वो इस समय यहाँ पे लगी हुई हैं। आईटीबीपी हो, चाहे आर्मी की टीमें हो या फिर जो एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। नितिन सेवाल, न्यूज़ 18 तमक। और उत्तराखंड के चमोली से आए सैलाब की चपेट में आया बीआरओ का एक ड्राइवर। बताया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रात भर यहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। पिथौरागढ़ में भारी लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घाट के पास ऑल वेदर रोड पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा, जिससे पिथौरागढ़ की लाइफ लाइन पूरी तरह से बंद हो गई है। सड़क बंद होने से दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। मलबा हटाने के लिए टीमें मौके पर पहुंच रही हैं, लेकिन भारी मात्रा में मलबा होने की वजह से सड़क खुलने में वक्त लग सकता है। और उत्तराखंड के देवभूमि में एक बार फिर से कुदरत ने अपना सबसे खतरनाक और भयावह रूप दिखाया है। चमोली के जोशीमठ से करीब 40 किलोमीटर दूर तमक वैली में बादल फटने से ऐसी तबाही आई जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठे। नाले में आए उफान ने कुछ ही पलों में सब कुछ तिनके की तरह बहा दिया। चमोली में बादल फटने से महातबाही।
ये ब्रिज जाएगा ना, ब्रिज जाएगा, ब्रिज अपने साइड हो। वो तमक नाले में पहाड़ से उतरा मौत का सैलाब। गाड़ी गई, गाड़ी। कुदरत का कहर, पुल, जेसीबी, गाड़ी सब बह गए। पहाड़ से आई पानी की ये वो खौफनाक लहर है जिसने चंद सेकंड में इलाके की पूरी तस्वीर ही बदल डाली। एक तरफ 40 मीटर लंबा पुल, दूसरी तरफ कई टन वजनी जेसीबी और पास ही खड़ी पिकअप गाड़ी। देखते ही देखते पहाड़ का सैलाब ऐसा टूटा कि तीनों तिनके की तरह बहने लगे। चमोली के तमक नाले में पहाड़ के ऊपर से सैलाब तेजी से उतर रहा था और नीचे एक जेसीबी ऑपरेटर जान बचाने के लिए मशीन को पीछे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैलाब की रफ्तार उससे कई गुना ज्यादा थी। पानी और मलबा आगे आगे, जेसीबी पीछे पीछे। फिर पल भर में कुदरत का ऐसा वार हुआ कि जेसीबी समेत सब कुछ पानी के तेज बहाव में समा गया। तस्वीरें चमोली के नीति घाटी के तमक इलाके की हैं, जहां सोमवार शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच कुदरत ने अचानक रौद्र रूप दिखाया। बताया गया कि नाले में 2 से 3 बार बादल फटने जैसी स्थिति बनी और इसके बाद पहाड़ का पानी, मलबा और पत्थर एक साथ नीचे की तरफ टूट पड़े। कुछ सेकंड्स के भीतर सैलाब ने पूरी ताकत से तबाही दिखाई। क्या इंसान, क्या भारी भरकम मशीनें, सब कुछ सैलाब के सामने बेबस नजर आए। इस इलाके का ये पुल जो आवाजाही का जरिया था वो भी तिनके की तरह बह गया। सैलाब इतना ताकतवर था कि बीआरओ की गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई। एक गाड़ी बहकर दूर दिखाई दी, वहीं एक लोकल गाड़ी के बहने की खबर सामने आई। इस हादसे में बीआरओ अधिकारी के ड्राइवर के भी लापता होने की खबर है। नमस्कार, बहुत स्वागत है। अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। विदिशा में लगातार बारिश के बाद बेतवा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। अब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पिछले 24 घंटों में 70 मिलीमीटर बारिश और ऊपरी इलाकों से लगातार आ रहे पानी के चलते बेतवा का जलस्तर करीब 10 फीट तक बढ़ गया है और पुराने चरण तीर्थ पुल पर अब करीब 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिससे चरण तीर्थ मंदिर का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। वहीं मंदिर परिसर के दोनों मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं, जिसकी ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई। मुखर्जी नगर के पास बेतवा का जलस्तर 1372 फीट पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 1373 फीट से महज 1 फीट नीचे है। वहीं पथरिया गांव में जल भराव के बीच 4 लोग और 7 गौवंश फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एक महिला, 3 पुरुषों समेत 7 गौवंशों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अब प्रशासन ने लोगों से उफनती नदी, पुराने पुलों, जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। तो विदिशा की ये तस्वीरें हैं जहां पर विदिशा जलमग्न दिखाई दे रहा है। बता दें कि बेतवा नदी उफान पर है और इससे लगातार निचले इलाकों तक भी पानी पहुंच रहा है। लगातार विदिशा में बारिश के चलते ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर नदी नाले तो उफान पर है ही, साथ ही सड़कों पर भी पानी पहुंच गया है, गांवों तक पानी पहुंच गया है और खतरे के निशान के बेहद करीब अब बेतवा नदी बह रही है। लगातार 24 घंटे बारिश होती रही, 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे ऊपरी इलाकों का भी पानी अब नीचे नदी में आने लगा है और लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ये ड्रोन तस्वीरें हैं, देखिए, जहां पर चरण तीर्थ मंदिर परिसर की ये तस्वीरें। दोनों ही मंदिर पूरी तरीके से चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। अब मंदिर जाने का भी रास्ता यहाँ पर नहीं बचा है और संपर्क मंदिर का पूरी तरीके से टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ अब मुखर्जी नगर के पास बेतवा का जलस्तर केवल खतरे के निशान से 1 फीट नीचे है। पथरिया गांव की तस्वीर देखिए, जहां पर कुछ लोग यहां फंस गए थे। 4 लोग और 7 गौवंश फंसे हुए थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और सुरक्षित सभी को रेस्क्यू किया गया है। एक महिला, 3 पुरुष समेत 7 गौवंशों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा लिया गया है। अब प्रशासन ने लोगों से
सतर्कता बरतने की अपील की है और अपने स्तर पर भी लगातार प्रशासन और हमारे सहयोगी पीयूष मालवीय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पीयूष, लगातार विदिशा से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद डरावने वाली है, क्योंकि अब बेतवा नदी भी उफान पर है और लोग भी यहां पर फंसे हुए थे बताया जा रहा है। चलिए, उनका तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन किस तरीके से यहां पर प्रशासन अलर्ट है, क्या कुछ तैयारियां इसे लेकर की गई है, क्योंकि यहां पर और भी हादसे हो सकते हैं, हादसों का खतरा लगातार बना है। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 36 घंटे की मूसलाधार बारिश के कारण यहाँ पर विदिशा के जो खामखेड़ा चौकी स्थित जो बामनखेड़ा गांव है, वहां पर पानी एकदम से आ जाने के कारण खेत में जो लेबर रोकी जाती है वहां पर पानी अधिक आने के कारण 7 से बढ़ के अब आंकड़ा पहुंच चुका है। 14 लोगों के फंसे होने की सूचना थी, तो मौके पर प्रशासन अलर्ट मोड पे आया और तुरंत एसडीआरएफ टीम को विदिशा से 30 किलोमीटर दूर जो बामनखेड़ा गांव पहुंचाया और सफलतम रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको सुरक्षित जगह पर अभी ठहरा दिया गया है। बिल्कुल पीयूष, और तस्वीरें चरण तीर्थ मंदिर की भी देखने को मिली। पूरा परिसर अभी जलमग्न हो गया है, आने जाने का रास्ता वहां पर नहीं बचा है। जी बिल्कुल, सीजन की पहली बारिश हुई है और इतनी तेज बारिश हुई है कि ऊपरी स्तर से चाहे अपन सीहोर देख लें, भोपाल देख लें, रायसेन देख लें, वहां की मूसलाधार बारिश जो निरंतर हो रही है। विदिशा में भी 70 मिलीमीटर के लगभग बारिश हुई है, जिससे स्थिति ये है कि इस टाइम हम बेतवा नदी पर हैं और आप देखेंगे कि 2 दिनों से ये पुराना पुल है, विदिशा से अशोकनगर मार्ग है जो, इसके ऊपर अभी भी 4 फीट पानी है और पूरे मंदिरों के रास्ते के संपर्क टूट चुके हैं और मंदिर के रास्ते पे तो और भी ज्यादा पानी है। और यही बात करेंगे पीछे की तरफ जो रहवासी बस्तियां हैं, वहां भी अभी नदी पास होने के कारण पानी लेवल अप भरा हुआ है। ये पानी निरंतर 36 घंटों से एक ही जगह भरा हुआ है और अभी स्थिर है। अभी नदी उतार पे नहीं है, नदी अभी चढ़ती ही जा रही है। अभी पुराने ब्रिज पे है, जो अशोकनगर विदिशा कहलाता था पुराना ब्रिज। जी पीयूष, बिल्कुल, मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट जारी किया है कि अभी जो बारिश का सिलसिला है, बारिश का दौर है, वो थमेगा नहीं और अब जलस्तर आगे और भी बढ़ सकता है। आप तस्वीरें दिखा रहे, उफान पर नदी दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह का साइन बोर्ड, क्योंकि लोग नदियों को देखने ज्यादातर इसी समय में पहुंचते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से प्रशासन ने यहाँ पर पुलिस के साथ साथ होमगार्ड की टीम भी ब्रिज पर लगाई गई है और आप वहाँ देखेंगे कि नाके की तरफ भी पुलिस खड़ी हुई है, आते जाती पब्लिकों को रुकने नहीं दे रही है और उसके बाद सबको सुरक्षित रहने का यहाँ पर अलर्ट मोड प्रशासन ने जारी किया है। कहीं भी ऐसी स्थिति आती है जहाँ पानी का जल भराव है या कुछ लोग फंसे हैं, तो तुरंत ही प्रशासन ने जो नंबर दिए हैं उन पे फोन करके वो टीम वहां पर पहुंचा रहे हैं। जो संभवतः प्रयास हो रहा है वो प्रशासन कर रहा है। पीयूष, शुरुआती दौर में देखा मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रही थी और लोगों की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन अब अचानक ये आया सैलाब, लगातार लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस तरह से तस्वीरें जो है ये शायद बहुत समय बाद विदिशा से सामने आ रही है, इसकी क्या वजह? जी वजह ये है कि शुरू में ही विदिशा, अब कुछ दिन अगर ये बारिश नहीं होती तो सूखा ग्रसित हो जाता है। यहाँ पर जो लोगों ने यहाँ पर धान की खेती अभी कुछ सालों से ज्यादा हो रही है, धान के गड्ढे बना दिए थे, उनमें पानी जो बारिश का आता था भरा जाता था, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण कुछ लोगों ने तो यहाँ खेती को समतल कर दिया है और खेत को ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन हाल ही में हुई अभी कुछ 36 घंटे की बारिश में किसानों के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आती तो दिख रही है, क्योंकि आसपास जहाँ से बेतवा नदी गुजरी है और पानी इस कदर गिरा है, जिससे कुछ संभवता आशाएं तो जागी है कि खेती हो सकती है। बिल्कुल, गांवों की तस्वीर कैसी है, खासतौर पर किसानों जो खेतों की तस्वीर वो कैसी है, क्योंकि अगर ज्यादा बारिश होती है तो वो भी नुकसानदायक साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, नुकसान तो पहले हो ही चुका है बारिश ना होने के कारण। मैं आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर धान की खेती चूंकि ज्यादा की जाती है और वैसा पानी अभी तक विदिशा में गिरा नहीं है, उसके रहते वक्त नुकसान तो हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी ये बारिश से राहत महसूस कर रहे हैं किसान। चलिए शहडोल का रुख करेंगे, जहां बुढ़ार जनपद क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। टेंगा से छिनार गांव तक करीब 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण तो कराया जा रहा है, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली
घोड़ारी नदी पर पुल नहीं बनाया गया। अब ग्रामीणों का आरोप यह है कि सड़क के साथ पुल का निर्माण भी होना था, लेकिन कई बार ठेकेदार बदलने के बावजूद पुल का काम शुरू ही नहीं हुआ। अब विभागीय बोर्ड के मुताबिक सड़क निर्माण की लागत करीब 2 करोड़ 7 लाख रुपए है। काम अक्टूबर 2026 तक पूरा होना है। पुल नहीं होने से बारिश में छिनार समेत कई गांवों का संपर्क कट जाता है, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है। कई मरीजों को चारपाई तक नदी तक लाकर दूसरी तरफ खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ता है। अब ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बावजूद समस्या जस के तस बनी हुई है। अब सवाल है कि जब विभाग ने खुद नदी में पानी बढ़ने पर पार नहीं करने की चेतावनी लगा रखी है, तो पुल आखिर कब बनेगा? तो शहडोल के बुढ़ार की समस्या यहाँ पे तस्वीरें और क्या लेकर क्या दिक्कत है? पुल को लेके सभी तरह से समस्या है। जैसे मार्केट भी जाना है, दुकान भी जाना है, छोटी से छोटी चीजों की जरूरत के लिए हमको ये नदियों को पार करना पड़ता है। बिना नदियां पार किए हमारा कोई भी गुजारा नहीं हो पाता है। सुबह शाम जब भी हो, बारिश हो गया, यह कि फिर कोई भी समस्या अगर आ जाए तो कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी जाने लायक का स्थिति नहीं है हमारे गांव तक। किसी को अगर कोई समस्या आता है, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी तो बस नदिये तक खड़ा करना पड़ेगा, उसके आगे भी कोई जुगाड़ नहीं है। अच्छा, इस गांव में जैसे जो बड़े वाहन है वो नहीं आते, तो आपको तमाम प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे निर्माण कार्य में जो समस्या होती होगी, और जो खासकर जो एम्बुलेंस में किस प्रकार की समस्या आती है? एम्बुलेंस में बस वही समस्या है, रास्ता देख रहे हैं, इसमें इतना कीचड़ हो जाता है, फिसलता है, इसमें कहाँ गाड़ी चल पाती है। यहीं तक गाड़ी आती है नदिया किस पार तक, फिर उधर से वैसे जैसे अपने को किसी भी प्रकार की व्यवस्था बना के यहाँ तक लाना पड़ता है। बाकी कोई साधन नहीं है रास्ते का। ग्रामीणों का कहना है कि पुल नहीं होने के कारण जब मरीजों को है किसी भी तरह खाट में या अपने किसी दूसरी व्यवस्था से लेकर पुल तक पहुंचते हैं, उसके बाद उन्हें नदी पार कराते हैं, और फिर जो नदी के इधर जो वाहन खड़े होते हैं उसमें वो शिफ्ट करके उन्हें अस्पताल तक पहुंचाते हैं। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो स्कूली बच्चों के लिए भी है, जो पेरेंट्स हैं वो हर दिन परेशान होते हैं। किस प्रकार समस्या होती है बच्चों को? बच्चों को समस्या, बाढ़ आ जाता है तो पानी पार करके स्कूल जाते हैं। पुल न रहने के कारण कहीं बह न जाए, ये डर लगा रहता है। जैसे कि हम लोग घर में हैं, पानी गिर गया तो वो भी डर लगता है कि बच्चे लोग आएंगे कैसे। पुल न रहने के कारण कई समस्या है। मार्केट गए, कहीं भी आना जाना है, पुल को बिना पार किए हम कहीं नहीं जा सकते। अब बारिश होने के बाद तो पुल भराव ज्यादा हो जाता है, इसके कारण कहीं आना जावा सब बंद रहता है। और ग्रामीणों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं पुल नहीं होने से पूरी तरह से बंधे हुए हैं। आपका क्या कहना है इस पूरी समस्या को लेकर? इसमें बुजुर्ग हो गया, महिला हो गया, डिलीवरी पीरियड भी होता है, जिसमें बहुत दिक्कत जाता है, और कितनों कांड भी हो जाता है, मृत्यु भी हो जाता है इस प्रॉब्लम से, क्योंकि भटका नहीं पाते हैं, कोई इलाज नहीं कर पाते हैं। अब बच्चे लोग के लाने तो एकदम बहुत बुरी तरह से मतलब परेशान है पब्लिक, कि हमारे बच्चे कभी धोखा से कोई घर में नहीं है, जो लड़के चले गए अपने स्कूल तो वो तो गए, मान लीजिए, तो सबका मतलब जीवन डर में एकदम बसा रहता है। इतना तकलीफ है, मान लीजिए कि एकदम कोई भी गाड़ी रखने के काबिल नहीं है। और इतना बारिश जब होता है तो मान लो कि 2-3 फुट तक पानी आता है, और कोई सांसद, कलेक्टर, कोई विधायक, कोई सुनने वाला नहीं है। सब एकदम से मान लो बोलते हैं कि बनेगा बनेगा, मगर बनता नहीं है। इस पुल की जो मांग है ग्रामीण बता रहे हैं, काफी लंबे समय से कह रहे हैं। बार बार ग्रामीणों का कहना है कि जब इन्होंने बार बार मिन्नतें की तो प्रशासन यहाँ पर सड़क तो बनाया, लेकिन सड़क बनाकर पुल बनाना भूल गया, जो इनके लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे समझते हैं जो हर दिन किस तरीके से रोजमर्रा के क्या समस्या है आपको? नदी में हम लोग जाते हैं, टेंगा स्कूल नदी पार करके। क्या लगता है, डर लगता है? क्या समस्या आती है? हम लोग नदी में बह के गिर न जाएं। आपको क्या डर लगता है? क्या मांग है? कहीं बह न जाएं। अच्छा, तो क्या मांग है अब? क्या चाहती हो? बच्चे लोग आओ ना, कहाँ भाई? क्या बोलोगी? साफ पुलिया बनवा दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी मांग है, वो बार बार कह रहे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, कि साहब पुलिया बनवा दो।